सॉरी सबा, मुझे रात को डिनर पर जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। इधर आओ बीनी बेटा, मेरे पास आओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। राहिल, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुझे पता होता कि आपने आज रस्म करनी है तो मैं भी रिंग ले लेती हम लोग राहिल के लिए। डोंट वरी सबा, ये रिंग तो मेरी रजामंदी की है। आपकी रजामंदी तो पहले से ही थी राहिल के लिए। फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, आपस में तो हम सब रिश्तेदार ही हैं अब। जी वलीद सेकंड बात सुनेंगे। एक्सक्यूज मी फॉर हाफ अ सेकंड। जरूर। राहिल बेटा, छोटा सा प्रेजेंट। इसकी क्या जरूरत थी? वो प्रेजेंट खुशी से दे रही हूँ बेटा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बस सब आप जितना जल्द हो सके अब शादी की डेट फाइनल करके हमें बता देना। डेफिनेटली, बस इसके बाबा से बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। हाँ भाई साहब नजर नहीं आ रहे। अपॉइंटमेंट थी मेडिकल, कार्डियक प्रॉब्लम है, काफी बीमार हैं पिछले दिनों में, इसलिए। जी चेकअप है उनका। बड़ा दुख हुआ सुनकर, अल्लाह उन्हें सेहत दे। मुझे मेहमानों से तो मिलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मामी जान मेरी गैर मौजूदगी पर कोई नया एतराज या इल्जाम लगाते तो बाहर जाऊं। नहीं, अगर मुझे मना भी तूने किया, क्या अल्लाह क्या करूं? मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मगर वो इन सबकी नजर में बुरा बन जाता है। और गरीब ने भी तो पलटकर मेरी खबर नहीं ली, मेरी सुने बगैर चले गए। अब मैं कुछ बोलूंगी तो कह देंगे आ जाती, मैंने कौन सा मना किया था। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये मेरी भाभी आंटी मिसेस वलीद। अच्छा कम हियर बेटा, हम तो बहुत देर से आए हुए हैं। एक्चुअली इसकी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए कमरे में थी। ये मेरी बहुत अच्छी भाभी है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मॉम की मैं इकलौती बेटी नहीं हूँ, ये भी बेटी है। बहुत अच्छा लगा सुनकर। माय डियर हनी, आपको भी खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ जैसी लिबरल माइंड सास आपने कभी नहीं देखी होगी। आओ बेटा बैठो, आज बेटा। माशाल्लाह आपकी बहू बहुत प्यारी है।
तू सुना यार, क्या चल रहा है? हैं? घर बैठा हूँ भाई इतने दिन से, अब खाली जेब है, क्या करेंगे, फोकट बस। तेरे पास कहाँ से आए पैसे? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मैं आ रहा हूँ जान, मैं आ रहा हूँ जिगर, आ गया बस, हाँ, बस आया। जा रहे हैं? मैं वो, हाँ वो देखो इमरजेंसी में, मैं तुम्हें बताने ही आ रहा था, वो हबीब नहीं, उसका छोटा बेटा जो वो बीमार है, अस्पताल जा। इस वक्त? कमाल करते हो बताओ, बीमारी कोई वक्त बता के थोड़ी आती है, रात के वक्त ही जाना पड़ेगा, तो मैं निकलता हूँ। और वापसी? वापसी सुबह तक आ जाऊंगा। देखो अस्पताल में 100 तरह के काम होते हैं, हौसला हो जाता है ना दोस्तों को, जो मुसीबत में काम है, तुम दुआ करना, अच्छा मैं चला। हाँ? सुबह तक? अगर आप मुझे मेहमानों से मिलने के लिए बुलाते तो मैं उनसे मिलने जरूर आ जाती वलीद। रूसा मामा ने मना किया था ना, और ये बात तुम जानती थी, तुम फिर भी वहां पर आई। ये तो अच्छा हुआ कि बीनी ने ये बात संभाल ली, वरना वो लोग क्या सोचते हैं। वलीद, मैं आपको एक बहादुर इंसान समझती थी, मगर आप एक बुज़दिल और कमजोर इंसान हैं। कह सकती हो तुम, लेकिन अगर मैं बुज़दिल और कमजोर इंसान होता तो तुम और मैं इस घर में साथ नहीं होते। अगर बीवी बनाकर लाए हैं तो मेरे साथ इस घर में गैरों वाला सलूक क्यों किया जा रहा है वलीद? तुम्हारी अपनी वजह से, क्योंकि तुमने अभी तक बीनी की तरफ से अपना दिल साफ नहीं किया। रूसा, तुम्हें तकलीफ क्या है उसकी शादी से? तुम क्यों उसकी शादी के खिलाफ? मुझे बीनी की शादी से कोई तकलीफ नहीं है, अलबत्ता मैं आपको और इस घर में रहने वालों को उस तकलीफ से बचाना चाहती थी जो शादी के बाद आप सबको मिलने वाली है। लेकिन ठीक है, अगर मेरी खुलूस और मोहब्बत आपके नजदीक बीनी से दुश्मनी या हसद है तो मैं उसके मामले में आज के बाद कुछ भी नहीं बोलूंगी, और आज तक जो कुछ भी मैंने उसके मामलात में बोला है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। रूसा, प्लीज वलीद। बीनी नाराज है आपसे। मैं भी नाराज हूं उससे। अपने बेटे की दफा तो इतनी नाराजगी नहीं थी। ओ हाँ, मैं भूल गई, वो तो आपकी भांजी थी ना, इसलिए। गलत बात मत करो सबा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस वजह से नाराज हूँ। लेकिन मेहमानों के सामने ना आने से, मेहमानों से ना मिलने से ये गलत काम किया ना आपने। राहिल की अम्मी मुझसे पूछ रही थी कि डेट फाइनलाइज करनी है, मैं क्या कहूँ, बताए मुझे। कह दो, रोका किसने तुम्हें? आप गैरों की तरह क्यों नखरे कर रहे हैं? मैं कोई अपनी डेट दे दूंगी उसको फाइनलाइज, फिर आप मुझसे नाराज ना होइएगा। 100 जूते मारना अगर एक शिकवा करूं तुमसे, मेरी तरफ से इजाजत, जो दिल चाहे वो करो। लाइट बंद कर दो, नींद आ रही है मुझे। क्या बात है बेटा, कुछ कहना है? जी मामूजान, मगर क्या, जो कहना है खुल के कहो। मामूजान, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी।
आप मुझ पे यकीन करेंगे? कहना क्या चाह रही हो तुम? मामू जान, मैं कसम खाती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी इस घर की भलाई के लिए कहूंगी। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ पे। और जो कुछ कहना है बगैर किसी डर खौफ के बताओ मुझे। बीनी के बारे में बात करनी चाह रही हो? जी मामू जान, आप बीनी की शादी राहिल से मत करें। वो लड़का ठीक नहीं है, वो एक नंबर का आवारा, बदकुआश और बुरी शोहरत कहाँ मिला, यही ना? आप जानते हैं? हाँ, कुछ लोगों से मालूमात ली थी मैंने उसकी। फिर भी आप बीनी को खुदकुशी की इजाजत क्यों दे रहे हैं? उसे मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है बेटा। वो ये खुदकुशी जरूर करेगी। मैं जानता हूं उसकी फितरत को, और उसे ऐसा बनाने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। मगर आपको उसे समझाना चाहिए। समझाया था बेटा। जानती हो क्या जवाब दिया उसने? क्या? कि ये मेरी जिंदगी है और किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो मेरी जिंदगी में दखल दे। लेकिन मामू जान, आप किसी नहीं हैं। मैं किसी ही हूं उसके लिए बेटा। इसीलिए तो मैं समझा रहा हूं कि इन सारे मामलों से दूर रहो। तुमने सबा, बीनी और यकीनन वलीद से भी बात की होगी। क्या रिजल्ट रहा? 0। इस घर में अपने लिए और मुश्किलात खड़ी ना करो, समझ गए? जी। जाहिर सी बात है, ना काम ना काज, नई नवेली दुल्हन साए बस सिर्फ किताबें घोलकर पी रही होंगी। वैसे ना अब के भी तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन पक्की है। तुम अपनी तैयारी का बताओ। 0। क्यों? क्या हुआ? अरे तुम्हारे बगैर मैं कहाँ स्टडी कर सकती हूँ, और बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। इसीलिए मैं तुम्हें समझा देती कि जब सर लेक्चर दे रही हो तो सुन लिया करो। नहीं सुना ना? अब समझ आई मेरी बात? अरे मुझे क्या पता था कि एग्जाम से पहले तुम्हारी शादी हो जाएगी, और ऊपर से तुम्हारी सास। अरे तुम ऐसा करो ना, यूनिवर्सिटी आ जाओ, लाइब्रेरी में बैठकर ना हम कंबाइंड स्टडी करेंगे। यूनिवर्सिटी? हाँ, अब यही एक हाल है भाई। उस दिन के वाकये के बाद ना मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। तुम कहो तो मैं वलीद भाई से बात करूं? नहीं नहीं जोया, तुम वलीद से कोई बात मत करना। क्यों, खैरियत है? मैं अभी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती। वलीद भाई ने मना किया है क्या? नहीं, वलीद ने तो बस मुझे मशवरा दिया है कि जितना हो सके मामी के साथ वक्त गुजारो, क्योंकि जब तक बीनी की रुखसती नहीं हो जाती तब तक मामी के साथ मेरे मामला ठीक हो जाए, यही अच्छा है। अच्छा, अगर मैं एक और ऑप्शन बताऊं, प्लीज इनकार मत करना। उफ, तुम किचन में काम कर रही हो? हाँ, बस खाने की तैयारी कर रही थी। तुमने इतनी जल्दी किचन स्टार्ट भी कर लिया? छोड़ो भी, तुम ऑप्शन बताओ मुझे, क्या ऑप्शन है? अच्छा हाँ सुनो, मेरा ऑप्शन ये। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ।
काम कर रही हैं और वो नवाबजादी वहां पे आराम फरमा रही हैं। तो क्या काम करवाएं उससे? सारा सारा दिन पढ़ती रहती है, वापस से पोजीशन ले लेगी। उसे मैं अपना किचन दे दूं? आर यू क्रेजी? मॉम, उसकी पढ़ाई और आराम दोनों बंद करने का ये बेहतरीन हल है कि आप मालकिन बन के हुक्म चलाएं और वो नौकरानी बन के काम करें। लेकिन वलीद, भाई से मैं बात कर लूंगी। कुछ दिन बाद मेरी शादी है। बहू होने की हैसियत से उसका फर्ज बनता है कि घर और घर वालों की जिम्मेदारी उठाए। सहर अब बीमार रहती है और बीमारी में खाना बना रही है, तो यही बात उसके लिए शर्मिंदगी का मकाम है। अभी आई थी पानी लेने, मुझे देखकर फौरन चली गई। उसने अखलाकन भी आपसे ये नहीं पूछा कि आप क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? उसकी जुर्रत, बता तो रही हूँ, पानी भी नहीं लिया वापस। यही बात हम भाई को बताएंगे और हो गया हमारा काम। हाँ, लेकिन वलीद तो जानता है ना कि रशीद सारी कुकिंग करता है। अरे यार, उन्हें 4 दिन की छुट्टी पे भेज दीजिएगा। मेरी शादी से 2 दिन पहले बुला लीजिएगा। मेरी बातों पे अमल क्या करें, आप ही का फायदा है। मामू जान, हाँ, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस तुम पढ़ाई पर ध्यान दो अपनी। मुझे बताए कुछ चाहिए तो। अरे कुछ भी नहीं, मैं तो ऐसे गुजर रहा था तो तुम्हें देख लिया। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये क्या हर वक्त घर के कामों में लगी रहती है? जी। एक काम करो, यहाँ तो काम होते हैं काफी। एग्जाम्स की तैयारी के लिए तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। बलीज से पूछ लेना, मैं भी कह दूंगा। जी वलीद, आप घर आ रहे हैं? जी बस खाना तैयार है। ठीक है, आप आ जाए। खुदा हाफिज। उलूसा, तुमने तो बहुत ही बदमजा खाना बनाया है। किस तरह की सब्जी बनाई है? आपदा ने तुम्हें खाना पकाना नहीं सिखाया था क्या? क्या हुआ खाने में? अच्छा खासा खाना बनाया, मैंने खा के देखा। मामा ये लेना, ये बहुत डिलीशियस है। रहने दो वलीद, तुम दोनों बाप बेटे की तो टेस्ट कभी रिफाइन ही नहीं हुई। मुझे समझ नहीं आ रही, रशीद जब तक वापस नहीं आता इसी तरह का बदमजा खाना खाना होगा। भाई मैं तो कल से किचन संभाल रही हूँ खुद। गुड आइडिया। और तुम तो बड़ी तारीफें करी थी अरूसा के खाने की। ये मुझे लगा बनाती होगी घर में। अब रहने दो, जब काम से बचना हो ना तो 100 बहाने होते हैं। और तुम मुझे एक बात बताओ, रशीद ने जाने से पहले तुम्हें बताया नहीं था कि हम सबके क्या प्रेफरेंसेस हैं, क्या फेवरेट्स हैं, या सुन के भूल गई? मामा इन सारी बातों को छोड़ें, आप बताएं क्या खाएंगी, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर। रहने दो, इतनी भूख लगी हुई है, घंटा तो लगेगा। मैं अंडा ही फ्राई कर लेती हूँ। मैं बनाती हूँ। नहीं प्लीज, थैंक यू। देखकर मुझे समझ आ गई, तुम छोड़ दो, मैं करती हूँ। आप लोग जब फ्री हो जाएं, आपसे जरूरी बात करनी है दोनों से।
या अल्लाह, भूखे ही मर जाओ। खाना बहुत अच्छा है रूसा। यहाँ से फ्री होके मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी? थैंक्स। एक काम करो तुम, उसके एग्जाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी के लिए उसको घर छोड़ो आप तक। ठीक है। सलीम, 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 उठ जाए, 3 बज गए, कितना सोएंगे? कौन सा पहली बार बजे 3? क्या क़यामत आनी 3 बजे? उठ जाए, उठकर नाश्ता कर ले, फिर मुझे सब्जी ला दीजिएगा, खाना बनाना है मुझे, कपड़े सीने हैं। सोने ना मुझे। रात को कहाँ रह गए थे? इतनी देर से आए, बल्कि सुबह ही आए थे। कहाँ रह गए थे आप? और जाके दे दूंगा रिपोर्ट। अब क्या तफ्तीश करोगी? दिमाग मत खाओ मेरा। जाके खुद ही ले आओ सब्जी। नलकियां और वो धागे वागे लेके तो आती है, कौन सी छुई हुई है तुम? ले आओ जाके खुद। और ये पर्दा आगे करो भाई, पता नहीं लग रहा सो रहा है बंदा है। जाओ। मैं जानता हूं तुम्हें मामा की बातों से दुख हुआ है, उन्हें ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन तुमने वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया था। तो आपने उस वक्त ये बात क्यों नहीं बोली? मामा का गुस्सा तुम जानती हो ना, उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, और कभी कभी इंसान को मसलहतन खामोश रहना पड़ता है, मौके की नजाकत देखकर फैसला करना पड़ता है। और देखो ना, बाबा को तुम्हारा खाना अच्छा लगा, उन्होंने तुम्हारी तारीफ की, और मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने तुम्हें सपोर्ट भी किया। नहीं आओ। देखो रूसा, जो कुछ हुआ उसके बाद मामा का ये रिएक्शन है, तुम्हें थोड़ी मुश्किल बातों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, है ना? अच्छा ये बताओ कि इनाम में क्या चाहिए तुम्हें? इनाम कैसा? भाई तुमने इतना सारा इतना अच्छा खाना बनाया है, उसके लिए इनाम तो होगा ना। बाबा को तुम्हारा खाना अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, बीनी को अच्छा लगा, इनाम तो बनता है। खाना अगर मजे का होता तो मुझे डांट नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन फिर भी हम शॉपिंग पे जाएंगे और तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग कराऊंगा, ये तुम्हारा इनाम होगा, ठीक है? आप लोगों को मेरा खाना अच्छा लगा, यही मेरा इनाम है। अच्छा, तो फिर मुझे इनाम दे दो। मुझे लग रहा है तुम्हारी प्लेट का खाना ज्यादा अच्छा है, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिला दो थोड़ा सा। हाँ है तो। मैंने कहा था ना खाना बहुत अच्छा बना है, खा के देखो। थैंक यू वलीद। You're always welcome. वैसे सच के खाला तो मैं ना आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। देखिए, लड़के की ना शक्ल और उम्र तो नहीं देखनी चाहिए, जेब देखनी चाहिए, जेब। और हाँ, यहाँ पर पाकिस्तान में 2 बड़ी बड़ी कोठियां हैं उसकी, और पैसों का तो कुछ हिसाब ही नहीं है। और हाँ शिमी, वो नीलो के रिश्ते का क्या हुआ? बात कहाँ तक पहुंची? भाई बड़े ही अजीब लोग थे,
पलट के कोई खैर खबर ही नहीं ली उन लोगों ने तो। अरे तो तुमने फोन कर देना था ना उन्हें। क्या फोन करती, जब फोन करो ना या तो उनका फोन बन जाता है या कोई उठाता ही नहीं है। मेरे ख्याल से तो इस बात को ना तुम खत्म ही समझो। हाय, आजकल रिश्ते मिलना तो नामुमकिन है। कहीं पे लड़के वाले लालची होते हैं तो लड़की वालों के फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं होते। अरे इसी जंगो जदल में दोनों पार्टियों ने अपने आप को मुश्किल में डाला हुआ है। हाँ खाला, ये बात तो ना आपने बिल्कुल ठीक कही। देखिए अम्मी, कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ना, हर चीज मुकम्मल तो नहीं मिलती। मोहसिन की कॉल होगी, मैं भी सुन के आती हूँ। मान जा शिमी, मान जा, ऐश करेगी नीलो। अरे भाई वो दुगनी उम्र का है नीलो से, बाल बच्चों वाला है, और मेरी बच्ची कंवारी है। पूरी दुनिया में क्या ये एक ही रिश्ता रह गया था मेरी बच्ची के लिए? क्या हो गया है शिमी? अरे तेरी बेटी की उम्र 30 साल हो गई है, किन चक्करों में है तू? अरे तेरे बहू के निकम्मे नठले भाई के साथ उसकी शादी करवाना चाहती है? खुदा का नाम लो, ऐसी बातें करके ना मेरा दिल मत हौलाओ। देख शिमी, तेरा एक सही फैसला नीलो की जिंदगी बदल देगा और फिर तेरा बुढ़ापा भी सुधर जाएगा। कब तक इन बहू बेटों के आश्रय पे पड़ी रहेगी? मगर नीलो नहीं मानेगी। कैसे नहीं मानेगी? तू माँ है, अरे उसे समझा। इतना पैसा, ऐशो इशरत और अमेरिका में रिहाइश, सच माने ना तो 10 रिश्ते हैं, अच्छी लड़कियां हैं, कंवारी हैं, खूबसूरत, पढ़ी लिखी। मैं तो कहती हूँ आज ही ओके कर दे। अच्छा अभी ठहर जाओ, आज ना नीलो को समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। फिर समझाना? अरे भाई राजी कर ले उसे, अब वक्त बहुत कम है मेरे पास। देखना नीलो लखपति हो जाएगी, और हाँ एक कोठी भी उसके नाम हो जाएगी। बाकी तेरी मर्जी है। पंद्रह को मेरा एग्जाम है, 16 को वीकेंड है। आप 16 की डेट फाइनल कर दी। पीली तुम एग्जाम नहीं दोगी? ना मैं दूंगी ना उरूसा, मेरी तो कोई तैयारी ही नहीं है, और उरूसा को मैं पेपर देने नहीं दूंगी। तुम्हारे डैड और वलीद कभी राजी नहीं होंगे। आप सारी बात राहिल की मॉम पर डाल दें। ना एक डेट आगे होगी ना एक डेट पीछे होगी, डेट फाइनल होगी। तुम्हें क्या लगता है 10 दिन में मैं तुम्हारी शादी की तैयारी कर सकती हूँ? मॉम सिर्फ ज्वेलरी और कपड़े, बाकी आप कैश दे दीजिएगा, सारी प्रॉब्लम का सलूशन। और अगर तुम्हारी सास को कोई एतराज हो गया तो? राहिल से इस बारे में मेरी बात हो गई है, आप परेशान मत हो। अब आप आएं और भाई से बात करें, और डेट आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। मॉम आ जाए। ट्यूशन, ये वो खर्चे, एग्जाम नहीं दे रही। हाँ, ये लॉन में बैठी हुई है बीनी, वहां पहुंचा दो। और सुनो, कमरे में जाने से पहले बर्तन और किचन साफ कर देना, मुझे गंदे किचन से शदीद नफरत है। मामा, आपने रशीद चाचा को छुट्टी क्यों दे दी अचानक से? हाँ दिए तो, बीनी की शादी आ रही है, मैं नहीं चाहती कि वो उस वक्त छुट्टी ले, इसलिए अभी छुट्टी करके आ जाएंगे। आज किचन का काम हम दोनों मिलके करेंगे। क्यों? रशीद चाचा नहीं है ना, तो हमें ही करना पड़ेगा। मैं बीनी को चाय लेकर आती हूँ। थैंक्स फॉर द कॉफी। कॉफी नहीं, चाय है। चाय? मैं तो चाय नहीं पीती, मैंने कॉफी कहा था। बीनी, तुमने चाय कहा था, कॉफी का तो नाम भी नहीं लिया। झूठ मत बोलो, नहीं बनाना आती तो बोल दो। और बनानी भी कैसे आएगी? जिंदगी में कभी कॉफी बनाई होगी तो आएगी ना। मुझे कॉफी बनानी आती है। जाओ यहाँ से।
बनाने को बोल दिया ना, बिला वजह शर्मिंदा होगी। जाओ जाओ यहाँ से, सर पे क्या खड़ी हो? तो क्या बीनी एग्जाम्स नहीं देगी? लगता तो ऐसे ही है। आई डोंट माइंड, क्योंकि राहिल को एतराज नहीं है। मामा, राहिल को एतराज से क्या फर्क पड़ता है? बीनी का अपना फ्यूचर है, कम से कम उसे मास्टर्स तो अपना कंप्लीट करना चाहिए ना, वरना जो 2 साल उसने स्पेंड किए हैं वो भी वेस्ट होंगे, पैसा भी वेस्ट होगा। अब आप समझाए ना बीनी को। मैं क्या समझाऊं? उसने पहले कभी मेरी बात सुनी? जब सुनेगी, जो वो कहती है करो। ठीक है फिर, अगर आप लोग उसकी जिद पर इतने ही कन्विंस्ड हैं तो उसकी मर्जी। लेकिन मामा, उरूसा तो एग्जाम जरूर देगी। हाँ, तो किसने मना किया उसे बेटा? एंड एग्जाम वाले दिन आपने डेट रख दी है, तो कैसे मैनेज होगा? सुबह को 3 घंटे का एग्जाम है, रात को इंशाल्लाह शादी का फंक्शन है और अगले दिन छुट्टी है। अब प्लीज इसको लेकर एक ह्यूमन राइट इशू मत बनाना। मैंने पहले से डेट कंफर्म कर ली हुई है और ये राहिल की फैमिली से तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ। जो भी करना है तुमने करना है। ठीक है, I'll manage. Of course you will. जीते रहो। अरे तुम ये क्या मतलब यार? मतलब तुम चाहती हो कि नीलो की शादी उस बुढ़े से हो जाए? मोहसिन, मेरे खुलूस का तुम ये सिला दे रहे हो? साइमा, इसमें खुलूस कहीं भी नहीं है। सीधा सीधा मुझे नफरत और बुग्ज दिख रहा है और कुछ नहीं। लो भाई सुन लो, यहाँ पे मेरे खुलूस को बोग्स कहा जा रहा है। मैं इतना कुछ करती हूँ और मेरे पे शक किया जा रहा है यहाँ पे। मतलब अब ये होगा मेरे साथ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। नहीं बस तुम बोलना मैं बताती हूँ। तुम्हारा भाई मेरे पे शक कर रहा है, ये समझता है कि मैं नीलो की दुश्मन हूँ। लेकिन नहीं भाई, अगर मैं उसकी दुश्मन होती तो मैं कभी भी उसे अपने भाई से शादी करने से ना रोकती। मैं नंद नहीं समझती उसे, अपनी सगी बहन समझती हूँ। तभी तो उसे मैंने अपने भाई की असलियत बता दी कि मेरा भाई कितना कामचोर, निकट्टू और कमीना है। 2 दिन नीलो उसके साथ नहीं गुजार सकती, इतनी घटिया आदतें हैं ना उसकी। मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी बुराई कर रही हूँ सिर्फ नीलो को बचाने के लिए। लेकिन नहीं भाई नहीं, यहाँ पे मेरे खुलूस को नफरत और दुश्मनी का नाम दिया जा रहा है। सच कहते हैं लोग, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं यहाँ क्या क्या सोच के नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पे शक किया जा रहा है। भाई, मुझे आपसे इस हल्की बात की उम्मीद नहीं थी। भाभी के खुलूस पे शक कर रहे हैं आप? अरे बिलाल, वो नीलो ने कहा है यार। भाई, नीलो के मसले को मैं समझता हूँ, लेकिन शादी ब्याह के मामलात में इस तरह से जज्बाती बातें नहीं की जाती। आप मुझे एक बात बताएं, जो शख्स अपने लिए 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, वो नीलो जैसी लड़की के नखरे कैसे उठाए? और नीलो को तो आप जानते हैं ना। और अगर आज हमने नीलो की जज्बाती और फजूल मोहब्बत के आगे सर झुका लिया ना, तो इसी सर को पकड़कर रोएंगे सारी जिंदगी। लाल, मगर वो बुढ़ा। अरे ना करें उस बुढ़े से शादी, लेकिन शहजाद से भी शादी नहीं होगी। ये जो इश्क का भूत है ना, 4 दिन में उतर जाएगा। उसके बाद सारी जिंदगी कोसेंगे खुद को हम। इसीलिए मैंने सबको सच सच बता दिया है कि कल को भाई नीलो रोती हुई आए या मेरे भाई से मार खाती हुई आए, मुझे कोई कुछ ना कहे, मुझे कोई ताना ना दे। हाँ अच्छा भाभी, आप परेशान ना हो, मैं फ्रेश हो जाऊं, फिर अम्मी से बात करता हूँ। अच्छा चलो, हो गया जो होना था। शाबाश, कोई बात। अरे अच्छा चलो, शाबाश। अरे भाई, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं जैसे कह रहा हूं तुम बस वैसे करती जाओ, बाकी मैं मैनेज कर लूंगा। मैं परेशान नहीं, हैरान थी, मगर अब हैरत भी दूर हो गई। क्या मतलब? मतलब ये कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी।
ये हुई ना बात। That's like a good girl। इसी बात पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। सरप्राइज? 1 मिनट रुको। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। गिफ्ट? हाँ, ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। ये देखो। चले, अब पहना भी दे। बना दूं? ये बात। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आने के बाद इसकी खूबसूरती और बढ़ गई। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है। अब तुम्हारे हाथ इतने छोटे छोटे से तो मैं क्या करूं? ठीक है, हम इसे छोटा करा दें। हाँ। ओके। थैंक यू। अरे बिलाल, तुम परेशान मत हो। ये इश्क का भूत है जो उसके सर पे चढ़ा हुआ है, जो उसको नचा रहा है। अरे थोड़ा वक्त गुजरने दो, तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। अभी बस जरा वो जोश में है। अम्मी भाभी पर गलत इल्जाम लगा रही है वो। भाभी अगर इसकी खैर खा ना होती तो अपने भाई की सच्चाई क्यों बताती? उनकी भी बेइज्जती है इसमें। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी देख रही हूँ। ठीक है, अगर ये अमेरिका नहीं जाना चाहती तो ना जाए। हम यहीं कहीं इसका अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। ये थोड़ा सब्र तो कर लें। इसी बात की तो फिक्र है मुझे। वक्त गुजरता जा रहा है, उम्र ढल रही है उसकी, कोई ढंग का रिश्ता ही नहीं है। वैसे ये भी घाटे का सौदा नहीं है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी।